डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हम लेसन 2 में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ हम वो डिस्कस करेंगे जो बुक में हैं। सबसे पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री। ये एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम लॉज और प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। वो लॉ और प्रिंसिपल जो रिएक्शन में एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं उनके बारे में, और उसके साथ साथ मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं हम इस ब्रांच में। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स मौजूद हों, उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसा कि पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, मेडिसन्स हैं, ये कुछ हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल्स हैं। नाउ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सिवाय हाइड्रोकार्बन्स के। मतलब इस ब्रांच में हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के बाकी सारे कंपाउंड्स को हम पढ़ते हैं। नाउ बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शंस। ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग थिंग्स में, जानदार चीज़ों में होते हैं, और इसके अलावा उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों में मौजूद होते हैं। कौन से? जैसे कि प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल है, लिपिड बायोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जिनकी मदद से साइंथेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसा कि गिलास, शीशा हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइज़र्स हो गए। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम एटॉमिक न्यूक्लियस और न्यूक्लियर रिएक्शंस मींस रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम इंटरएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसके दरमियान इंटरएक्शन? केमिकल मटेरियल और लिविंग थिंग्स के दरमियान जो इंटरएक्शन है, या जो केमिकल मटेरियल्स इफ़ेक्ट करते हैं लिविंग थिंग्स के इन्वायरमेंट के ऊपर, तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होगी। जैसा कि पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लें, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ लें, तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम कंपाउंड्स की एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। एनालिसिस मीन्स कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करना। जैसे लैब में ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, इनको एनालिसिस करते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कितने मिकदार में होती हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं कि मेडिसिन कैसे बनाई जाती हैं और मेडिसिन में कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं और उनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री, ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम एप्लीकेशन, मैकेनिक्स और एक्सपेरिमेंट होते हैं केमिकल सिस्टम में, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम क्वांटम केमिस्ट्री कहते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री, ये एक न्यू ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम प्रोसेस और डिज़ाइन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कम ख़तरनाक चीज़ों से बने हुए होते हैं, और इस ब्रांच में बहुत से हार्मफुल ख़तरनाक केमिकल्स को कम ख़तरनाक केमिकल्स में चेंज करके यूज़ किया जाता है, ताकि जो उनकी जो ख़तरनाक इफ़ेक्ट हैं वो कम हो जाएं और उनसे जो है दूसरी प्रोडक्ट्स बन जाएं। तो ये था लेसन 2 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री।